आज देखें तो मार्केट पूरा कंसर्न है आईटी स्पेस को लेके, क्योंकि कल एक्सेंचर ने ग्लोबल मार्केट्स में थोड़ा सा मूड को बिगाड़ा, नैस्डैक पे उसका असर था। पर आज देखें तो सभी लार्ज कैप आईटी स्पेस मिड और स्मॉल कैप से भी लुढ़कते हुए नजर आ रहे हैं। आपका क्या व्यू है आईटी स्पेस पे? क्योंकि हम देख रहे थे कि पिछले क्वार्टर की अर्निंग्स के बाद कई सारे एक्सपर्ट्स ये मान रहे थे कि आईटी अब बॉटम आउट हो गया है। आने वाले समय में जिस तरीके के ऑर्डर इनफ्लो है, एट्रिशन कम हो गया है, कहीं ना कहीं अब एक अच्छा वक्त शुरू होगा आईटी के लिए। क्या ये जो अपकमिंग अर्निंग सीजन है फिर से एक बार निराशा हाथ लग सकती है आईटी स्पेस के लिए? आपका क्या व्यू है इस पे? Yeah. So the bottom out, like analyst can expect, but bottom out hindsight में पता लगे तो bottom out कब हुआ. But the general consensus यही है कि if we have not bottomed out, we are nearing bottom out. So on a quarterly basis, very difficult to predict कि Q3 में bottom out होगा या Q2 में bottom out हो चुका है already. I think after 2-3 क्वार्टर्स के रिजल्ट के बाद ही हमें पता लगेगा कि बॉटम आउट कब हुआ था. बट सर्टेनली हम साइकिल में नीचे की साइड में आई थिंक पहुंच चुके हैं और यहाँ से ज्यादा मंदी हमको नहीं लग रही है आईटी सेक्टर में. आई थिंक रेवेन्यू ग्रोथ विल पिक अप नाउ. वेदर ये इस क्वार्टर से ही पिकअप होने लग जाएगा आफ्टर लुकिंग एट द रिजल्ट्स या एक दो क्वार्टर और लगेंगे, ओनली टाइम विल टेल. बट सर्टेनली डीप करेक्शन इन ग्रोथ आई थिंक इज बिहाइंड अस. And from that perspective, and wherever the valuations are reasonable, IT as such from a 2-year perspective looks very good actually. सुशांत जी, आपसे मैं जितना आपका इंटरव्यू सुन पा रहा हूँ अभी, आप 2 पॉइंट आप कह रहे हैं. एक तो मार्केट के अंदर आप कह रहे हैं कि नर्वसनेस तो बनी रहेगी. दूसरा आप ये भी कह रहे हैं कि बाजार के अंदर गिरावट ज़्यादा नहीं है. मैं इन दोनों पॉइंट्स को अगर मैं क्लब कर दूं तो मैं ये समझ रहा हूं कि बाजार के अंदर गिरावट भी ज़्यादा नहीं है और नर्वसनेस ये बता रही है कि मार्केट थोड़ा चॉपी रहेगा. एक्स्ट्राऑर्डिनरी गेंस जो 2023 के अंदर हम जो देख के आए हैं वैसे गेन शायद 2024 के अंदर नहीं मिलेंगे, जितना मैं आपकी बात को सुन के समझ पा रहा हूँ. सुशांत जी, एक चीज़ मेरे को फिर और समझनी है. अगर ये चर्निंग होनी है तो चर्निंग में किसका पलड़ा भारी है और किसका कमज़ोर है? अगर सेक्टोरियल थीम के हिसाब से बता पाएँ तो और ज़्यादा बेहतर हो जाएगा. इंक्रीजिंगली हमारा जो मार्केट हो रहा है वो इंस्टीट्यूशनलाइज हो रहा है. अगर आप देखेंगे एफपीआई और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का मिला के मार्केट शेयर बढ़ रहा है इन द फ्री फ्लोट, और उस वजह से आई वुड से दैट मोर थॉट थ्रू कॉल्स आर बीइंग टेकन. और टिपिकली मार्केट में नर्वसनेस रहेगी और लोगों को लगता है कि सिक्लिकल्स बहुत ज्यादा चल गए हैं. सो इंस्टीट्यूशनल साइड डेफिनेटली डिफेंसिव में ज्यादा इंटरेस्टेड रहेगा. Defensives में typically you'll have pharma, IT, FMCG, a bit of probably two-wheelers in auto compared to CVs. So in each segment, probably defensive will be more focused. और choppiness ज़्यादा cyclical sector में ज़्यादा रहेगी, which are whether metals, oil and gas, और probably high beta stocks. वहाँ पे choppiness ज़्यादा रहेगी. At times there are opportunities to play. कि अगर ज्यादा चॉपीनेस में अच्छे शेयर्स जो अच्छे अर्निंग ग्रोथ दे रहे हैं वो अगर अवेलेबल होते हैं तो देयर विल बी आई थिंक, एंड दिस इज व्हाट हैज हैपेंड एक्चुअली. अगर आप लास्ट कुछ में देखेंगे तो लोगों ने एक्चुअली जो भी गिरावट है इसका मौके का फायदा उठाकर अपनी पोजीशंस बढ़ाई है इन सम सिक्लिकल्स राइट नाउ, जहाँ पे अर्निंग ग्रोथ अच्छी आ रही है. अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म ट्रेंड तो यही रहता है कि जितना अर्निंग ग्रोथ आता है उतना ही कंपनी का वैल्यूएशन बढ़ता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और जितने ज्यादा निवेशक कंपनी में जुड़ते हैं उतना ज्यादा उसका वैल्यूएशन री-रेटिंग भी होता रहेगा. सो डेफिनेटली थोड़ा फ्रॉथ जो बिल्ड हुआ है मार्केट में इन टर्म्स ऑफ एनीबॉडी एंड एवरीबॉडी हु डिलीवर्ड सम अर्निंग ग्रोथ, उन्होंने अपना वैल्यूएशन मार्केट कैप बढ़ा है. बट ये सस्टेनेबल है या नहीं, अर्निंग इज व्हाट आई थिंक एज मैनेजर्स एंड एज इन्वेस्टर्स वन हैज टू लुक कि जिन कंपनीज का अर्निंग सस्टेनेबल रहेगा, जिन सेक्टर्स में सस्टेनेबल अर्निंग रहेगी, इन्वेस्टर्स का झुकाव वहीं पे आगे रहेगा.